हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में आप लोग के दिए थे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है और इसे हम हल करते हैं, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कहता है 3 संख्याओं का योग। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, उसमें दिया गया 2 संख्याओं का योग। इसमें एक संख्या बढ़ा दिया गया है, इसमें कह रहा है 3 संख्याओं का योग। क्या दिया गया? 3 संख्याओं का योग दिया गया है। कितना दिया गया है 3 संख्याओं का योग? हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, है ना। 3 संख्याओं का योग दिया गया है 750 दिया गया है और कह रहा उनका जो अनुपात है, उनका जो अनुपात है, अनुपात वो दिया गया है 5:8:2 में दिया गया है। तो कह रहा है उनका दिया जो गया है 8:5:2, तो उनका क्या कर रहा है? संख्या बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ठीक उसी प्रकार हम मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर वह संख्या हमारा 1 से है। कुछ नहीं दिया गया तो 1 से मान लेंगे, है ना। तो समीकरण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 दिया हुआ है तो 5x + 8x + 2x हो जाएगा। और जो हमारा योग दिया गया है, 3 संख्याओं का योग दिया गया है, वो हमारा दिया गया है 750 दिया गया है। तो लिखेंगे 5x + 8x + 2x बराबर कितना लिखेंगे? 750 लिखेंगे, है ना। और जब हम इसे जोड़ लेंगे तो कितना हमारा जोड़ के आता है? 8 और 5 13 और 13 और 2 कितना होता है? 15x हो जाता है। 15x बराबर 750 दिया गया, यानी 750 दिया गया है। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 750/15। जब 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 15×5 = 75, यानी 50 हमारा आता है। तो पहला अनुपात दिया गया 5x, है ना, यानी पहला संख्या बराबर हो जाएगा 5 × 50। जगह कम पड़ रहा है थोड़ा, है ना। क्या लिखेंगे? मार्कर भी डिस्टर्ब कर रहा है जी। लिखेंगे पहला संख्या हमारा आ जाएगा 5 × 50 बराबर आ जाएगा कितना? 5×5 = 25, 250 चला आएगा। दूसरा हमारा कितना आ जाएगा? दूसरा संख्या आ जाएगा 8 × 50, क्योंकि यहाँ 8 दिया गया है तो 8 से गुना करेंगे, 8 पे 40 यानी 400 आ जाता है ना। तो उसी प्रकार तीसरा संख्या हमारा हो जाएगा 2 × 50, यानी हमारा 100 आता है। अब इसे हम देखते हैं, ये जो 3 संख्या आया है इसे जोड़कर हमारा 750 आता है कि नहीं। तो पहला में दिया गया 250, दूसरा संख्या दिया गया 400 और तीसरा संख्या दिया गया 100 दिया गया। जब इसे हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो हमारा 750 सही में आ रहा है। यानी हमारा पहला संख्या 250, दूसरा संख्या 400 और तीसरा संख्या 100 आ रहा है। यही हम लोग का आंसर हो गया। ये आप लोग कॉपी पे नहीं लिखेगा, हम बताने के लिए कह रहे थे संख्या आया है तो बराबर में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में। इसे बनाते चले अपने साथ, है ना। तो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में करा 3 संख्याओं का योग। ठीक उसी प्रकार है, करा 3 संख्याओं का योग दिया गया। कितना दिया गया? तो 270 दिया गया है। इसमें 270 दिया गया है और कह रहा है उनका जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया?
तो उसका अनुपात है 2:3:4 दिया गया है। तो कह रहा है कि संख्या बताइए, है ना। उसका जो है संख्या क्या होगा, यही हम लोग को मालूम करना है। तो ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे। मान लेंगे, माना कि वह संख्या एक से है ना। तो क्या हो जाएगा समीकरण, समीकरण हमारा हो जाएगा दिया हुआ है 2, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x लिखेंगे, है ना, बराबर लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर में कितना दिया गया, तो 270 दिया गया है। तो यानी लिखेंगे 200। अब इसे जब हम हल करेंगे तो जोड़ेंगे इसको 2 और 3 यानी 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी 9x बराबर 270 दिया गया है। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 270 बटा 9। जब इसे हम भागा देते हैं तो 9 तिया 27 यानी 3 आ जाता है। यहाँ पे हमारा बराबर में 30 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कटता है 9 तिया 27 और 0 के 0 हो जाएगा, यानी 30 आ गया। तो क्या हो जाएगा, पहला संख्या हमारा हो जाएगा, पहला संख्या हमारा हो जाएगा कितना 30 आ गया। अनुपात पे कितना 2 अनुपात, यानी 2 गुने 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा, दूसरा संख्या आ जाएगा 3 और गुने 30 हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 90 आ जाएगा। तीसरा संख्या हमारा आ जाएगा, दिया गया है 4 गुने 30 बराबर 40 तिया 3 चौके 12 120 आ जाएगा। हमारा वही संख्या आ गया। अब इस संख्या को हम जोड़ के देखते हैं कि जोड़ने के बाद 270 हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो दिया गया 60 90 120 दिया गया। इसे हम जब जोड़ते हैं तो आ जाएगा 0 9 6 15 2 17 के साथ बाकी 1 1 1 2 यानी 270 सही में आ रहा है। यानी कि ये संख्या जो हमारा क्या आएगा 60 90 120 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया है, यही आंसर हम लोग का आएगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, जो आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 3 संख्याओं का योग 1200 दिया गया है ना। कितना दिया गया 1200 है। तो उनका अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है 7:8:9 है। तो कह रहा है कि संख्या बतावे। तो आप लोग को इसका संख्या बताना है कि संख्या क्या आएगा। जिस तरह से इसमें बनाए ठीक उसी प्रकार ये बनाएंगे। तो कमेंट में जाकर इसका आंसर जरूर दें। आज के लिए इस क्लास में यहीं तक हम बता पाए क्योंकि समय बहुत कम था। तो अगले क्लास में चलिए मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।